शिवराज मामा के सताए सभी बेरोजगारों का स्वागत है जीके बाइट्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस चैनल पर पटवारी एग्ज़ाम की, साथ में पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, एक्साइज कांस्टेबल की तैयारी करवा रहे हैं। इसके साथ व्यापम और मध्य प्रदेश पीएससी जो भी एग्ज़ाम करवाती है वो सब की तैयारी इस यूट्यूब चैनल पर हो जाएगी। और अगर आपको लगे कि कंटेंट काम का है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को। और आज की क्लास का जो हमने टॉपिक लिया है वो ये है कि भाई किस तरह से आपको तैयारी करनी है पटवारी के रीजनिंग की, यानी कि तार्किक अभियोग्यता की। तो और साथ में हमको ये देखना है कि ये जो तार्किक योग्यता है इसमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि 15-20 टॉपिक पढ़े और बाकी छोड़ दिए। तो आपको सारे टॉपिक पढ़ने, और कुछ ऐसे टॉपिक जो लोग नहीं पढ़ाते हैं उसको भी हम बहुत ध्यान से देखने वाले हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमको सब कुछ पढ़ना है। तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ते हैं। पहले हम देखेंगे मिसलेनियस सीरीज, साथ में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और इसी के साथ हमने आगे लिखा हुआ है नंबर सीरीज़ को। नंबर सीरीज़ को देखेंगे हम। नंबर सीरीज़ देखने के बाद हमारा जो प्राइम फोकस, प्राइम टारगेट है वो रहेगा कि किसी भी तरह से हम अपनी तैयारी को अच्छा करें, बेहतर करें। और यदि आप पहाड़े और उसको अच्छे से पढ़ लेते हो जैसा कि हमने कहा था, तो आपको यहाँ बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगला जो टॉपिक रहेगा इस बात कोडिंग डिकोडिंग, जो कि एसएससी, सीजीएल और व्यापम सभी एग्जाम्स का फेवरेट होता है, खास तौर पे सीजीएल, क्योंकि इसमें 3-4 टॉपिक आते ही आते हैं, जैसे एनालॉजी। और तो ये सब जो टॉपिक आपको मिल रहे हैं सबको आपको पढ़ना है, पढ़ने के साथ ही आपको देखना है। ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, जैसा बताया है कि कुछ टॉपिक फेवरेट होते ही हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट, ये हर एग्ज़ाम में मिलेंगे आपको। ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये इतनी दूरी गया, फिर पूर्व में मुड़ा, फिर पश्चिम में मुड़ा, तो प्रारंभिक अवस्था से कहाँ, इस तरह के जो सवाल होते हैं। फिर हम देखेंगे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के बाद हमें देखना है सिलोगिज्म। सिलोगिज्म के बाद लॉजिकल वीन डायग्राम, तो इसको भी हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सिटिंग अरेंजमेंट, तो ये तो आप कहीं भी देखेंगे तो आपको पढ़ाए गए, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी, तो हमारे साथ जुड़े रहें। एनालॉजी, जैसा कि आपको बताया कि फेवरेट है। क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज़, इसकी बात हुई। इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, अब इसको कई लोग नंबर सीरीज़ में बोल लेते हैं, हालांकि कुछ बेसिक डिफरेंस है, टॉपिक अलग है। इसीलिए ये होगा कि यहाँ से अगर आप नंबर सीरीज़ को अच्छे से पढ़ते हो तो इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर को आप कर सकते हो, ठीक है। फिर हम आते हैं अरिथमेटिकल रीजनिंग पे, सिंबल एंड नोटेशन पे। अब इसको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो तो इस तरह के जो सवाल देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि सिंबल एंड नोटेशन से। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है वो है वर्ड फॉर्मेशन एंड इन लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स की। ऐसा करके 1 2 3 4 5 6 करके आपको शब्द दे दिए, बहुत सारे वर्ड्स आ गए, तो उनको ना लॉजिकल वे आपको अरेंज करना है। अगला वाला जो टॉपिक है वो कॉमन टॉपिक, क्लॉक एंड कैलेंडर, तो इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। और ये 2 टॉपिक है, क्यूब, क्यूबॉइड एंड डाइस। तो एक इसमें तो ये होता है कि आपको सपोज दैट इसी तरह का कोई दे दिया है क्यूब, तो उन्होंने कह दिया कि भाई हाँ इसमें मतलब ये वाला नंबर किस साइड है, इस नंबर के पीछे कौन सा नंबर, एक ही वाला क्वेश्चन हो गया। और एक ये हो गया कि मान लीजिए ये जो है ये वाला सरफेस लाल है और ये 4x4 का है, तो उन्होंने बोल दिया भाई लाल वाला ये हो गया, हरा वाला किस तरफ है और ब्लैक वाला किस तरफ। इस तरह से आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा कलर जो है वो किस तरफ में आता है। तो इस तरह की चीज़ें क्यूब, क्यूबॉइड एंड डाइस में मिलेंगी। इसके साथ अगला जो है आपको बताया था कि उसी में आता है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये इसी के साथ ही ड्राइंग इन्फेरेंस, कॉज एंड इफेक्ट, प्रॉब्लम एंड कोर्सेस ऑफ एक्शन, इस तरह के ये 5-6 टॉपिक हैं, इनमें से आते हैं। और सबसे ज़्यादा गलत जो हमारे स्टूडेंट्स करते हैं वो यही करते हैं टॉपिक, स्टेटमेंट एंड असम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, प्रॉब्लम एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट। तो इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देके हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये मोस्ट कंफ्यूजिंग होता है। और एक तरह के जो चीज़ें होती हैं उसमें 2-2 3-3 आंसर हो सकते हैं। तो हमको अगर इसको अच्छे से देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और कम से कम 3 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं, इन 3-4 टॉपिक से जो आगे लिखे हुए। फिर हम अगले अपने टॉपिक देखते हैं, ये भी हालांकि एक ही है, वाटर एंड मिरर इमेजेस, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। इसके बाद हम आते हैं काउंटिंग फिगर्स पे। आपको अब एक वो दे दिया जाएगा कि ये एक सर्कल वो है,
इसमें कितने आयत हैं, कितने रेक्टेंगल हैं, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल हैं। तो आप गिनते रहें। अगर आपको गिनना नहीं आता है तो आप गिन गिन के गलत करें, और अगर आपको गिनने का सही तरीका आता है तो बहुत लगेगा आपको, 30-40 सेकंड में आप क्वेश्चन करके अलग कर देंगे। फिर हम आएंगे अगला मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स जो है वो बना दिया जाएगा इसी तरह का, इसमें नंबर भर दिए जाएंगे या फिर फिगर भर दिए जाएंगे या फिर कोई चीज़ें, इसमें एक पैटर्न दे दिया जाएगा, उसके आधार पे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। फिर हम आते हैं कंबाइंड लॉजिक पे। आजकल बहुत ही कॉमन टॉपिक हो गया, बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनाए जा रहे हैं इसमें, जिसमें एंड और नोर नैंड इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इफ़, तो उससे क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, उसको देखेंगे। ड्राइंग इन्फरेंस की बात हमने पहले ही कर ली है। कॉज एंड इफेक्ट और प्रॉब्लम एंड कोर्सेस ऑफ एक्शन की, भाई ये समस्या है तो इसके लिए क्या कार्रवाई की जाए। तो कई बार वो आपसे इफेक्ट पूछता है और आप कोर्स ऑफ एक्शन बता देते हो। तो इस तरह से नहीं, अगर वो उन्होंने कॉज बोला है तो उस कॉज के कारण क्या इफेक्ट आने वाला है, इस पर हम जाएंगे। अगर उन्होंने प्रॉब्लम बताई तो उसको, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन सरकार ले सकती है, लोग ले सकते हैं, इस पे चलना है। तो आपको जब ये क्वेश्चन करेंगे हम, तो इसमें ये देखना है कि वो उन्होंने कॉज इफेक्ट दिया है, कि प्रॉब्लम एंड कोर्सेस ऑफ एक्शन दिए हैं, कि स्टेटमेंट एंड असम्पशन दिए हैं, कि ड्राइंग इन्फेरेंस के लिए कहा है, कि भाई इसमें क्या नहीं थे। अब जैसे उन्होंने कहा कि ये लड़का जो है IIT में टॉपर है, तो इससे एक चीज़ आ गई कि इसके नंबर बहुत ज़्यादा होंगे, तो उसी में निहित है, इसकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बहुत अच्छी होगी तो निहित है उसमें, तो आपको उस पर जाना है। लेकिन कई बार कई चीज़ें निहित नहीं होती हैं, तो जो नहीं होती हैं उस पर हमको नहीं जाना है। और सबसे बड़ी बात, अपने को करना वही जो उन्होंने कहा है। अगर प्रॉब्लम एंड कोर्स ऑफ एक्शन की बात हुई तो उसी पे जाना है, आपको अज्यूम नहीं करना है ना, अजम्पशन नहीं लेना है और ना ही डिसीजन लेना है। तो इस तरह की है। फिर अगले टॉपिक पे हम आते हैं जो कि है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के बाद हम मशीन इनपुट, बैंकों का फेवरेट पजल। पजल के बाद हम जाएंगे इनइक्वालिटी पे। इनइक्वालिटी मतलब बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। कम से कम 5 क्वेश्चन बैंक में आते हैं। पजल का भी यही हाल है और मशीन इनपुट का भी यही हाल है। तो इन सब चीज़ों को हम उठाएंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमारे एग्ज़ाम में भी इन दोनों से, मशीन तो नहीं आएगा हमको व्यापम में, लेकिन इनइक्वालिटी और पजल ज़रूर आने वाले हैं, और कुछ भी तरह का बन सकता है जो है। तो जो भी सवाल आते हैं उसको आसानी से हम कर लेंगे। इसके बाद आपको मिसिंग नंबर्स आ जाएगा, और कुल मिला के हमारी रीजनिंग के इतने टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा भी कुछ एक टॉपिक है, समय रहा तो उसको ज़रूर पढ़ेंगे, और आपसे भी चाहेंगे कि आप लोग भी पढ़ें भाई। और अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इन सब चीज़ों से। तो अगर आप इतने टॉपिक पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए आप 25 में से 25 की तैयारी कर चुके हैं, और आपको एग्ज़ाम में इन 2 टॉपिक्स में, जो मैथ्स है आपकी और मैथ के साथ जो रीजनिंग है, इन दोनों टॉपिक में 50 आउट ऑफ 50 का स्कोर करना है। इसके साथ ही हम जनरल हिंदी की स्ट्रेटेजी के साथ कल आएंगे, और जनरल हिंदी की क्लासेस बहुत ही जल्दी हम शुरू कर देंगे। और जैसा कि आपको कल वादा किया था कि हम अपनी क्लासेस जो हैं वो चालू करने वाले हैं, कौन सी, मैथ्स की, जनरल एप्टीट्यूड की 1 दिसंबर से। तो 1 दिसंबर को हम पहली क्लास के साथ हाजिर होंगे, आपसे मिलेंगे इसी चैनल पर एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार वीडियो के साथ, जिसमें हम नंबर सिस्टम की बात करेंगे। तो नंबर सिस्टम के बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस भी करेंगे, और जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन व्यापम पूछता है और किस तरह के क्वेश्चन SSC CGL में और बाकी एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो GA में 25 लाने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, और ये मेरा वादा है कि अगर आप इस चैनल पे जुड़े रहेंगे तो एटलीस्ट आप 23-24 का स्कोर करेंगे, और जो कि मध्य प्रदेश की और किसी भी चैनल पे जुड़ने में आपको नहीं मिलने वाला है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए, और एग्ज़ाम में पटवारी या जो भी आपके व्यापम के एग्ज़ाम में उसमें सफलता पाइए। और अब जब आप सफल हो जाएंगे तो और भी लोगों को हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि भाई कुछ दिनों तक हमारा चैनल देखो, सब्सक्राइब करो नहीं करो अलग बात है, लेकिन इस चैनल से जुड़े रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और पक्के से फ़ायदा होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं हिंदी की स्ट्रैटेजी के साथ, उसके बाद हम आएंगे मैथ्स में नंबर सिस्टम के वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे लेते हैं अलविदा और कहते हैं नमस्कार, साइनिंग ऑफ।